क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब मान लीजिए ये कॉर्ड है ए बी और ओ क्या है इसका सेंटर। ए बी एक कॉर्ड ली मैंने और इसका ओ क्या है सेंटर, और ये राइट एंगल बनाएगी। जो कॉर्ड है वो सेंटर पे राइट एंगल बनाएगी, दे रखा है अपने को। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो जो एरिया निकालना है अपने को वो किसका निकालना है, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। रेडियस अपने को दी है 10 सेंटीमीटर। तो ओ ए और ओ बी क्या है इसमें रेडियस, तो ये अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा थीटा। एंगल ए ओ बी कितना 90 डिग्री, ये थीटा हो गया। या अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कॉर्ड ए बी क्या करती है सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब निकालना क्या है इसमें, देखो ए बी के जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है मेजर सेक्टर, समझना बात को। और ये जो है ये है माइनर सेगमेंट। ये दिया माइनर सेगमेंट और ये दिया मेजर सेक्टर। तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, देखो आप, ये तो सेंटर हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री। जो मेजर सेक्टर है उसके लिए एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ये तो राइट एंगल वैसे भी बनेगा। तो अगर अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो उसके लिए एंगल क्या करेंगे 360 में से 90 माइनस कर देंगे। देखिए दो पार्ट अपने को निकालना, एक तो निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो ए बी के नीचे का पार्ट है वो क्या है सेगमेंट है। अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात की होती तो पूरा एरिया क्या होता माइनर सेक्टर के लिए ओ ए बी, या कुछ नाम दे देंगे इसका। तो ओ ए बी है, इसको मैंने सी मान लिया। तो ए सी बी क्या है इसमें माइनर सेगमेंट, समझना बात को। अगर अपने को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होता तो क्या होता ओ ए सी बी, उसके लिए थीटा कितना हो जाता 90 डिग्री और रेडियस कितना दिया 10 सेंटीमीटर। इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं पूछा है, याद रखना बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा है। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस करेंगे, तब जाकर निकलेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना हो जाएगा, देखो 360 में से 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो ठीक है, ये लिख भी सकते हैं इसको 22/7। ये चलो अगले में सॉल्व कर लेते हैं। 360 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 270 डिग्री। तो ये हो जाएगा 270 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 या 3.14 आप लिख सकते हैं 3.14। आर कितना दिया 10, तो 10 इंटू 10। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू ये कितना हो रहा है, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 314, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3, 1 4, 3 3 जा 9, डिवाइड बाय 4। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, कैरी ओवर 1, 4 3 जा 12 और 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 2 बचेगा, वापस से कितना आ जाएगा 4 5 जा 20। देखिए फिर से 4 2 जा 8, कैरी ओवर 1 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12, कैरी ओवर 2 ये 22, 4 5 जा 20 और 2 बचेगा, कैरी ओवर
2 बचेगा, डेसिमल लगा दिया, कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, ये है 235.5। ये किसका निकला? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो आ गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, ये इसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या करिए आप, देखिए AOB कितना दिया 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया अगर अपने को निकालना हो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, OA इंटू OB, ये हो जाएगा 1/2 10 इंटू 10, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को माइनस कर देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB में से किसको माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को, तो क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना आ रहा है 50, थीटा कितना हो जाएगा इसके लिए 90 डिग्री, किसके लिए? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए, तो 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस का 50, तो ये कटेगा 1/4, ये हो जाएगा 314 माइनस 50। इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा 4 से, देखिए 4 7 जा 28, कैरी ओवर 3, तो ये हो जाएगा 34, 4 8 जा 32, कितना बचेगा 2 4 5 जा 20, 78.5 माइनस का 50, तो ये कितना बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर से, एक कॉर्ड AB है जो सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री रेडियस दे रखी है। क्या निकालना है इसमें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में निकालोगे तो थीटा कितना हो जाएगा 360 में से 90 माइनस कर दो, क्या बचेगा 270 डिग्री। सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट की, आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उससे आंसर आ गया। अपने को निकालना क्या है इसमें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आप माइनस कर दो, ये पहले निकाल चुके एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट की, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB। याद रखिए, अगर अपने को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होता तो अपना आंसर क्या होता? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, पहले इसकी लैंग्वेज समझते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सर्कल की रेडियस अपने को दी है 21, आर्क कितना एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम बनाते हैं। पहले ये AB कॉर्ड हो गई, सेंटर हो गया सर्कल का O। देखिए ACB क्या हो गया इसमें? आर्क। ACB क्या हो गया इसमें? आर्क। ये आर्क क्या करता है? ACB सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो अपने को दे रखा है 60 डिग्री। कितना दिया? 60 डिग्री। ये अपने को दिया 60 डिग्री और रेडियस क्या दी है इसमें? 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझना बात को आप, ये 21 हो गया, 21 हो गया। तो OA और OB क्या इसमें? रेडियस ऑफ सर्कल जो अपने को दे रखा है। आर्क ACB क्या करेगा इसमें? सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। निकालना क्या है इसमें? 3 पार्ट। समझना फिर से, पहला पार्ट क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। तो अपने को निकालना क्या है इसमें? लेंथ ऑफ आर्क ACB, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr। सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OACB, ये अपने को निकालना है। और तीसरा, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये तो हो गया। तीसरा क्या है इसमें? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपने को निकालना है। तो 3 पार्ट अपने को निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क ACB, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB
और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब ओ ए सी बी क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है इसमें, गिवन रेडियस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है इसमें आर, ये कितना है 21 सेंटीमीटर। थीटा अपने को दे रखा है 60 डिग्री, थीटा अपने को दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर। चलिए अब देखिए पहला पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी। देखिए जब भी लेंथ की बात करोगे 2 पाई आर लगा दो, एरिया की बात करोगे पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ आर्क एसीबी क्या हो जाएगी, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये दिया 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7, और ये दिया है 21, तो ये हो जाएगा 1/6। 7 से कटेगा 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 इंटू 22, ये कितना आ गया 6 कट जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क एसीबी कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया 22 सेंटीमीटर। सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो फिर से 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 1/6। 7 से कटेगा 3 टाइम्स, तो ये 22 इंटू 3 इंटू 21, और सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कटेगा 2 टाइम्स और 2 से कटेगा 11 टाइम्स, तो कितना आ गया 11 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, कैरी ओवर 1, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ये सेकंड आंसर हो गया। अब निकालना क्या है इसमें, एरिया ऑफ सेगमेंट मेड बाय द आर्क ए बी ए सी बी। तो अपने को निकालना क्या है इसमें, देखिए थर्ड पार्ट में ये निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये थर्ड पार्ट में अपने को निकालना है। आप ये देखो ट्राइंगल ओ ए बी में ये एंगल इक्वल, एंगल इक्वल क्यों हो जाएंगे, ओ ए और ओ बी क्या इसमें रेडियस, वो तो वैसे भी इक्वल है, और ट्राइंगल ओ ए बी के लिए साइड भी है। आपको पता है ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो आप लिख सकते हैं सिंस इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है ट्राइंगल ओ ए बी में, तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए हो जाएगा, ओ बी ए। ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए, और ए ओ बी तो वैसे भी दे रखा आपने को 60 डिग्री। अब सिंस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। क्या होता है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा समझना आप, ये हो जाएगा, देखिए ए ओ बी अपने को दिया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये तो वैसे भी क्या है इक्वल है, किसी भी एक के टर्म्स में लिख दो आप। तो 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, ये 120 डिग्री आ गया। तो यहां से एंगल ओ ए बी कितना आ गया 60 डिग्री, एंड एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या है ओ बी है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप लिख सकते हैं सिंस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल
ओ बी ए। देखिए आप ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, और ओ ए बी और ओ बी ए इक्वल क्या हो जाएंगे, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिया, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड और ऑल्सो इक्वल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों को सम 180, दोनों इक्वल हैं तो किसी एक के टर्म्स में लिखा, ओ ए बी निकाला 60 डिग्री, तो ओ बी ए भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए, ये आ गए। देखिए तीनों एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ट्राइंगल क्या बन गया इक्विलेटरल, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 441 √3/4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों एंगल क्या आएगा 60 डिग्री, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हो क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, वैल्यू पुट की, साइड मतलब उसकी रेडियस कितना आ गया 441 √3/4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या थर्ड पार्ट में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एबीसी। आप लिखिए थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओए सीबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो ये आ रहा है 231 और ये आ रहा है 441 √3/4। ये आ गया अपना आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी अपने को निकालना है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी को माइनस कर दो। ये पहले भी हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी और एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आया था ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना आया था 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, तो इसमें से इस एरिया को माइनस कर दो, क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एसीबी। जहां भी ये वीडियो समझ में नहीं आया पॉज करके देखिए, हर एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।